करेंगे, we'll find out the way what we can do it here and what we were doing earlier. So this is the app. इसको हम लोग बोलते हैं ECC सर्वर, ECC एंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, इसको लोग R3 भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या है, S4 है, ठीक है। यहां पे डेटाबेस, यहां भी डेटाबेस, और जो डेटाबेस है ECC में कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी ओरेकल, दैट कैन बी, ये रहा डेटाबेस क्लाइंट, ये रहा डेटाबेस क्लाइंट। ECC मतलब सर इंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, जो जिस पे आप काम कर रहे थे। अच्छा, ये डेटाबेस क्लाइंट है, यहां भी ये डीबी क्लाइंट है, ठीक है। यहां पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ओरेकल भी हो सकता है, MS SQL भी हो सकता है, माई SQL भी हो सकता है, आना भी हो सकता है, इनमें से कोई होगा, ठीक है। यहां पे S4 है एप्लीकेशन सर्वर, तो हाना ही होगा, बैकग्राउंड डेटाबेस हाना ही होगा यहां पे, ठीक है। और ECC का कल्चर क्या था वो पहले पहले देखते हैं। हम लोग करते क्या थे, यहां पे हम यहां पे हमारा ABAP स्क्रिप्ट है, ठीक है। ABAP स्क्रिप्ट जब भी लिखोगे आप, वो क्या करती है, इट विल गो कम्युनिकेट टू द डेटा, मतलब ABAP स्क्रिप्ट में अगर कोई माई ओपन SQL लिखा है, वो जाएगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करने के बाद रिजल्ट सेट को लेके आएगा। आफ्टर रिसीविंग द रिजल्ट सेट, यू आर परफॉर्मिंग द न्यूमरस ऑपरेशन बाय यूजिंग द ABAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप लूप लगाते थे, इफ एल्स लगाते थे, मूव करते थे, डू एंड डू करते थे, जो भी आप लॉजिक करते थे वो सारा, मतलब once the database communication is over, you are performing the numerous operation by using the ABAP programming language, where you are formulating the data, you are preparing the data, you are building the data in a way the way user want to show, और फिर उसको आप यूजर को ट्रांसफर करते थे। ये ऐसा करते थे आप अभी तक, बराबर है। यस सर। तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी किस लेयर पे था, यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी किस लेयर पे था, एप्लीकेशन लेयर पे, परफेक्ट। क्योंकि सारा बिजनेस लॉजिक, कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब बिजनेस लॉजिक, कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो या बिजनेस लॉजिक बोल दो, मतलब मैक्सिमम बिजनेस लॉजिक हमारा यही लिखा रहता था, ठीक है। अब हम आ रहे हैं यहां पे, यहां पे क्या बताया गया है आपको, यहां पे बताया गया है ये कि जब आप यहां से डेटाबेस को कॉल दो, तो यहां से आपको क्या वापस आता है, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट। और जब ये रिजल्ट सेट लेके आए, तो इसको बोलेंगे रिफाइंड रिजल्ट सेट, मतलब वैसा ही डेटाबेस से करवा के लो जो तुमको चाहिए। कीप दिस ऑपरेशन मिनिमम, ठीक है। और देन ट्रांसफर बैक टू यूजर। कुछ अंतर समझ में आया अंश, जयेश? नो सर। हेलो, कुछ डिफरेंस समझ में आया अंश, जयेश?
हेलो। यस सर। देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे डेटा लाने के बाद ऑपरेशन करते थे, वो पूरा लॉजिक एबैप में लिखते थे। ये क्या बोल रहा है, जो जैसा डेटा बनाना है वो इधर से ही लेके आओ, मतलब रिफाइंड रिजल्ट सेट लेके आओ जिसके ऊपर ऑपरेशन कुछ ज्यादा करना ही ना पड़े। ठीक है। यस सर। तो रिफाइंड रिजल्ट सेट से क्या होगा, रिफाइंड रिजल्ट सेट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये ऑपरेशन मिनिमम होगा। लेकिन अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कहां चली गई, डाटाबेस। डेटाबेस पे। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बोल लो, यही इधर आ गई। ठीक है, यहां पे आ गई। अब जब कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे आ गई, तो क्या यहां पे आप अबैक का कोड लिख सकते हो यहां पे? ना। नो, क्योंकि यहां पे नहीं लिख सकते। लेकिन उस जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका डेवलपमेंट तो यहां पे है, लेकिन एग्जीक्यूशन यहां पे हो रहा है। डेवलपमेंट यहां हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन यहां हो रहा है। वो सारे टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स बनाने हैं जिनका एग्जीक्यूशन जाके डायरेक्टली, ठीक है, जी सर। ठीक है, यस सर। डायरेक्टली एग्जीक्यूशन। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों डेटाबेस पे लोड डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं कि हना डेटाबेस हैज सम स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। वो हम लोग पढ़ेंगे क्या है। हना डेटाबेस हैज सम स्पेसिफिक कैपेबिलिटी that we have to leverage it in order to perform the operation towards the database. ठीक है। यस सर। जयेश, अंश, कुछ कंफ्यूजन तो पूछो। नो सर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है जो हम कर रहे थे उसका ये फ्लॉज है। यहां पे टाइम टेकिंग जोन था, और टाइम टेकिंग जोन से एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जा रहा था। We want to reduce the execution time. We want to do the further operation, no further operation. Once we are getting the result set, we will try to get it back directly to the user. और जैसे अभी, जैसे मान लो यहाँ पे आने के बाद आपको मेल का कोड लिखना है। अब मेल तो ये भेजेगा नहीं डेटाबेस, मेल मेल भेजने का लॉजिक तो यही लिखा जाएगा। तो वैसे ऑपरेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। दैट स्टिल नीड्स टू बी डन विद हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, but we will try to use the feature of HANA database as much as we can so that our further operation on the application layer will be minimized. ठीक है, ये स्पेसिफिक कैपेबिलिटी को यूज करना ही हमारा मेन मोटो है। That's why ABAP on HANA comes into the picture. मतलब ABAP on HANA में हमें वो टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स बनाने हैं। हमें क्या बनाने हैं, वो टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स, वो टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स बनाने हैं जो इस पैराडिज्म को सपोर्ट करे। अंश, जयस, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो वी हैव टू बिल्ड दोस टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स विच सपोर्ट्स दिस पैराडिज्म। और ये पैराडिज्म जो सपोर्ट, वो टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स के नाम क्या है, उसका नाम देखो मैं लिख रहा हूं, यही हमारा सिलेबस हो जाता है। मैं इनके शॉर्ट फॉर्म भी लिख दे रहा हूं जहां जहां पॉसिबल है।
ठीक है, ये टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स ही हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है। न्यू एज ओपन एसक्यूएल, ABAP डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोर डेटा सर्विसेज, ABAP मैनेज डेटाबेस प्रोसीजर, कॉमन टेम्पलेट एक्सप्रेशन, CTE। तो ये हमारा प्रोस्पेक्ट है, ये हमारा कोर्स है जो हमें ABAP ऑन HANA में सीखना है। और इस टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसका डेवलपमेंट आप पूरा एप्लीकेशन लेयर पे करोगे, एग्जीक्यूशन डेटाबेस के लेवल पे होगा, डेवलपमेंट एप्लीकेशन लेयर पे करोगे, एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस ऑन द डेटाबेस। ठीक है, और ये जो पांचों टेक्निक्स है, इसी को देखो, अब यहां पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अगर पहले से कंपेयर करो, पहले कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहां पे लाई करती थी, राइट? अभी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहां चली गई, वन लेयर डाउन, कॉम्प्लेक्सिटी मूव्स वन लेयर डाउन, राइट? यस तो सर। इसको क्या बोलते हैं? कोड पुश डाउन। ये टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं, कोड पुश डाउन। कॉम्प्लेक्सिटी को ही कोड पुश डाउन बोलते हैं क्या सर? नहीं नहीं, इस मैकेनिज्म को, कॉम्प्लेक्सिटी तो बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। हाँ। इस मैकेनिज्म को वी आर शिफ्टिंग आवर कोड, वी आर मूविंग आवर कोड टुवर्ड्स द डेटाबेस, दैट इज नोन एज द कोड पुश डाउन। ठीक है, अब ये जिन टेक्निक की वजह से हो रहा है उसको बोलेंगे कोड पुश डाउन टेक्निक्स, जो नीचे लिखी गई हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोड पुश डाउन टेक्निक्स। क्लियर? यस। तो कोड पुश डाउन मतलब इस पूरे कोर्स में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है ABAP on HANA। ABAP on HANA का मतलब क्या है? We have to learn these things which will achieve the second paradigm, where we are doing our minimum operation on the application layer and we are performing entire operations, entire business logic. Execution will take place on the database. In turn, we are getting the refined result set. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब जो हम ये काम कर रहे हैं, ये काम जो करेंगे, ये पूरा कोर्स इट कंप्राइज आवर ABAP on HANA। ABAP on HANA में आप लोग सर से S4 HANA सर्वर की डिमांड करना। आप बोलोगे मुझे ये सर्वर का एक्सेस विद डेवलपर आईडी, ये आप सर से मांगोगे। ओके सर। ठीक है, जी सर। जस्ट सेकंड, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। मतलब आप जो अभी करते थे, आपके पास ECC सर्वर था, अभी S4। अब हमको S4 HANA सर्वर एक्सेस विद डेवलपर आईडी। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट बोल दे रहा हूं मैं। ये आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है। सो आपका ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और जो मैंने बताया वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम ये कर रहे थे, हमें यहां से यहां मूव होना है। दिस इज, इसको हम बोलेंगे एज इज, जो हम अभी तक करते आ रहे थे।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, टू बी, जो हमें करना है। ठीक है। यस सर। यहां जो स्किल यूज होती थी वो आपकी क्या होती थी, कोर अबैप। अब जो यहां स्किल यूज होगी वो क्या होगी, इसको हाँ। ठीक है। जी सर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो है, जो भी हम सीखेंगे वो अबैप ऑन हना के रिस्पेक्ट से सीखेंगे, और जो अबैप ऑन हना के रिस्पेक्ट से सीखेंगे वो हमारा ये टेक्निकल चीजों पे फुली डिपेंडेंट है। ये आपका सिलेबस भी है। ठीक है। जी सर। अब बताती है हम लोग क्यों बोलते हैं कोर अबैप सीखो पहले। रीजन क्या है, अगर मैं आपको ये, अगर आप कोर अबैप सीख के नहीं आते, डायरेक्ट मैं आपको अबैप और हना सिखाते, तो आप क्या ये जान पाते कि हम कोर अबैप में पहले करते क्या थे। नहीं सर। क्योंकि हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो बोलते हैं हमें अबैप और हना सीखना है, बट वी आस्क देम यू गो एंड लर्न फर्स्ट कोर अबैप, बिकॉज you will be in a situation of compare the things. अदरवाइज जब आपको ये नहीं पता रहता है तो हम आपको कंपेयर वाला बताते भी नहीं है, वो मतलब ही नहीं बनता ना, कि आपको ये पता नहीं है पहले करते क्या थे। तो आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये चीज एक वैसी जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यू हैव नॉट वेल वर्स, यू हैव नॉट कीप योर हैंड डर्टी विद द प्रीवियस स्टफ। हम लोग कभी भी डायरेक्ट अबैप पढ़ाना नहीं सिखाते हैं। और फिर जब थोड़ा बहुत अबैप का जरूरत लगेगा तो आप वो उस समय आपको आएगा नहीं, ये स्ट्रक्चर है, ये टेबल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब पता ही नहीं रहेगा, जिसको बेसिक कोडिंग बोलते हैं। इसलिए हम लोग मिनिमम कोर अबैप बताते हैं कि वो तुमको आना चाहिए, तभी अबैप और हना पे मूव कर पाओगे। क्लियर। यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। नो। ठीक है। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया क्या है ये। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को देता हूँ व्हाट्सएप पे, और जय उनसे बोलना सर्वर जितनी जल्दी हो सके, ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सर्वर आने के बाद आप सिस्टम कॉन्फ़िगर कराएंगे, मतलब आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप कराएंगे। सर वो सेटअप आप करवाएंगे मैं ना। करूँगा, मैं ओके सर। ओके सर। इसलिए इसलिए सर्वर मांग रहा हूँ। जी सर। जी सर मानते हैं। ठीक है। जी सर। चलिए फिर सर्वर आने के बाद मुझे डिटेल सेंड करो, मैं चेक करके कंफर्म करूंगा हाँ वी कैन वर्क ऑन इट और नॉट, ओके सर। क्योंकि फिर आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। ठीक है। ओके सर। चलो फिर उनको थैंक सर यू को सर। बोल देना, जैसा हो मुझे बताना। ओके सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।